श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, भाइयों और बहनों, बहुत सी समस्याएं ऐसी रहती हैं, जैसे कि आपस में पति पत्नी एक दूसरे के विचारों को नहीं जान पाते। माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान पाते, और हम अपने मित्रों को नहीं जान पाते, अपने हमारे साथ रहने वालों को हम नहीं जान पाते। तो मित्रों, ये जान लीजिए कि जो अंक होते हैं 1 से लेके 9 तक के जो अंक हैं, ये एक ऐसा अंक ये ऐसे अंक हैं जो हमारे को सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व बता सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो हमको उससे कैसा बिहेव रखना चाहिए, या हम उसके साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बहुत सारा नेचर हम केवल और केवल उसके डेट ऑफ बर्थ की तारीख से जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख को जन्म लेने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जैसे एक छोटा सा बीज जो कड़ा होता है ऊपर से, और लेकिन मित्रों वो संभावनाओं से भरा होता है। तो उस बीज को जब हम जमीन के अंदर गड़ाते हैं तो उसके अंदर एक पूरा वृक्ष होता है। वो बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ है। वो ऊपर से दृढ़ जरूर दिखता है, लेकिन अगर उसको पोषित किया जाए और अगर उसको सही रास्ता दिखाया जाए तो वो बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ होता है। और जब वही बीज पानी उसमें पड़ता है, उसको संरक्षण मिलता है, उसको वातावरण मिलता है, तो अब उस बीज के अंदर से पहला जो अंकुरण 2 पत्तियां स्प्लिट होकर 2 पत्तियां निकल के आती हैं। कोई भी बीज के अंदर से जब वो 2 पत्तियां निकल के आती हैं, वही 2 अंकों को बिलोंग करती है। 2 अंक का मतलब है प्रकृति ने देखिए उसको कितना स्नेह प्यार दिया, तो वो प्यार से भरे होते हैं। और दूसरी चीज है कल्पना शक्ति, उसमें अब उनके पास में बहुत सारी संभावनाएं बढ़ने के लिए उत्सुक है और वो संभावनाओं से भरे हुए हैं। दूसरी चीज उसमें बहुत सारी कल्पनाएं रहती हैं। कल्पनाएं बहुत ज्यादा होने के कारण में वो इतनी ज्यादा कल्पना करते हैं 2 अंक वाले कि वो सही निर्णय नहीं ले पाते। उनके अंदर ये एक कमी रहती है। और अगर उनको सही माहौल मिले और निर्णय लेने की उनकी थोड़ी क्षमताओं के ऊपर वो ध्यान दें और कोई व्यक्ति उनको सही सहायक हो जाए, तो वो बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं और हम उनसे जुड़ सकते हैं। 3 नंबर। अब 3 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, तो अब समझें कि 3 नंबर वाले लोग जो हैं, जब उस 2 पत्ती के अंदर से एक छोटा सा अंकुरण निकलता है, जो बहुत बारीक पत्ती रहता है, एकदम नया अंकुरण जो निकला हुआ है। जैसे मित्रों कि जब स्कूलों में छोटे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, उनकी मैडम लोग प्रैक्टिकल करवाती हैं, तो कुछ बीजों को डाल देती हैं रोज, अब इसको देखो इसके अंदर से अंकुरण निकलेगा। वो बच्चे कितने उत्साही रहते हैं उस छोटे से बीज के अंदर से एक अंकुरण निकल गया देखने के लिए, और जो उसके अंदर से पहला बड छोटा सा निकलता है, वो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं कि कुछ हलचल हो रही है इसके अंदर। तो वैसे ही तीसरे नंबर जो 3 डिजिट को बिलोंग करते हैं, वो लोग होते हैं, वो उत्साही बहुत होते हैं, वो चंचल स्वभाव के होते हैं थोड़ा। क्योंकि बहुत सारे उन लोग, अब वो बच्चे देखिए स्कूल से जाके बहुत सारी चीज अपने पेरेंट्स को, वो बहुत बात करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने आप को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या नया हुआ, इस प्रकार का। तो वो 3 नंबर को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को है। अब जैसे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 है, वो भी 3, 2 और 1 3 को बिलोंग करेंगे वो नंबर। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कैसा है, उसमें कितने सारे कर्व हैं मित्रों। देखिए 1 2 3 कई प्रकार के कर्व हैं। तो जो 4 नंबर को बिलोंग कर, जैसे जिनका जन्म 22 तारीख हुआ हो, 13 तारीख हुआ हो या 4 तारीख हुआ हो, ये सारे के सारे 4 नंबर को बिलोंग करते हैं। और जो 4 नंबर को बिलोंग करते हैं वो सीखते हैं। जैसे कि छोटा सा पौधा जब निकलता है
तो अभी वो उत्साही था, बहुत ज्यादा उमंग भरी थी उसके अंदर, बहुत खुश था, लविंग था। लेकिन जब उसके ऊपर धूप की मार पड़ती है और हवा चलती है, तेज हवाओं के बीच में वो आड़ा टेढ़ा होता है, तो वो संभलना सीखता है कि अब मुझे तेज हवा चलेगी तो मुझे, अगर वो खड़ा रहे तो मैं टूट जाऊंगा, ऐसा वो सोच के थोड़ा आड़ा टेढ़ा अपने आप को उस पोजीशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। तो जो 4 नंबर को बिलोंग करते लोग हैं वो सीखते हैं, तरीके सीखते हैं और एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। वो बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल रहते हैं, वो कई चीज़ों में एडजस्ट कर सकते हैं। 5 नंबर यानी 16 तारीख जिनका है, 23 तारीख है जिनका, जो 5 तारीख को जन्म लिए हैं, ये सब 5 नंबर को बिलोंग करते हैं। अब 5 तारीख क्या है? 5 जिनका अंक होता है मित्रों, वो लोग जैसे एक छोटा सा पौधा आपने लगाया, उसमें 2 पत्ती खिली, एक अंकुरन आया, लेकिन अगर 1-2 दिन भी 3-4 दिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तुरंत इतना बड़ा दिखने लगता है। 4-5 दिन बाद आप देखते हैं, अरे कितना बड़ा हो गया, एकाएक बड़ा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो एकाएक बढ़ गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो संतुलित होते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने 4 नंबर से आगे बढ़ के सीख लिया है कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। और लेकिन उनके अंदर में वो बहुत जल्दी बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। जिस प्रकार ऐसे लोगों को देखेंगे कि अगर कहीं भीड़ वाली जगह है तो वो गाड़ियों में, ट्रैफिक में, आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं कि अगर ट्रैफिक में फंस गए हैं तो बिल्कुल साइड का कोई रास्ता रहेगा, वहां से जबरदस्ती अपनी गाड़ी वाड़ी घुमा के, मोड़ मार के, कूद काट के निकल के भाग जाते हैं। जल्दी से जल्दी जाना चाहते और अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते। मान लीजिए कहीं लिफ्ट में फंस गए हैं, तो लिफ्ट अगर देर हो रही है तो वो बार बार देखेंगे, लिफ्ट की तरफ देखेंगे, और अगर उनको ऐसा लगेगा तो तुरंत सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चले। वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, वो स्पीड चाहते हैं। तो अगर इस प्रकार के कोई लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 यानी मूलांक 5 आता है, अगर आपने उनको ऑफिस वर्क दे दिया, बैठ के काम करो, तो नहीं एडजस्ट कर पाते, वो समझ नहीं पाएंगे उसको। आप अगर आपके यहाँ कोई कर्मचारी है जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 को बिलोंग करता है, हमारे यहाँ तो कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आते हैं, वो इसी प्रकार की राय चाहते हैं कि हमारे यहाँ के सबकी डेट ऑफ बर्थ है, ये हम कैसे एडजस्ट करें, ये कैसा कैसा वर्क दें। तो जिनका मूलांक 5 होता है, हम उन लोगों को 5 अंक को बिलोंग करने वाले उनको बोलते हैं जितना दौड़ धूप वाला कार्य है बाहर का, आप इनसे कितना कार्य करा लीजिए, एकदम खुश उत्साही रहेंगे। वो तुरंत बढ़ना चाहते हैं, तुरंत इधर उधर घूमना चाहते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते, एकदम जल्दी मची रहती है उनके लाइफ में। अब 6 नंबर को देखिए, वो ऐसा झुका हुआ, नीचे की ओर झुका हुआ। ये लोग जो 6 नंबर को बिलोंग करते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई चीज उठा रखा है, ये दिखता ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज उठा रखा है, कोई थैला पकड़ के रखा है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे लोग सब चीजों को बहुत सलीके से करते हैं, इनको बड़ी सुंदरता पसंद होती है, बहुत लविंग होते हैं ऐसे लोग, केयरिंग होते हैं। और मित्रों जो 7 नंबर है, जिनका मूलांक 7 है, ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं, ये केयरिंग हो गए हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है। अब समझिए कि 1 नंबर एक छोटा सा बीज, दूसरा नंबर केवल उसके अंदर से एक स्प्लिट हुआ, वो अब केवल खिलने के लिए उत्सुक है, लविंग है बहुत ज्यादा, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है अभी। तीसरा नंबर बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, वो जल्दी से जल्दी फटाफट सब काम करना चाहते हैं। चौथा नंबर जिनका 4 डिजिट है, वो जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हर चीज में एडजस्टमेंट सीखते हैं, उनमें सीखने की बड़ी काबिलियत होती है। 5 नंबर वाले लोग जो रहते हैं वो रिलेशनशिप बहुत मेंटेन करते हैं। 6 नंबर वाले रिलेशनशिप बहुत मेंटेन करते हैं, केयरिंग होते हैं, समझदार होते हैं, हमको कैसे एडजस्ट करना है इस प्रकार का रखते हैं। अब 7 नंबर वो है कि जब एक फूल खिला, अब उसमें छोटा सा एक अंकुरण फल का भी हो रहा है, और जो पुराना फूल है वो गिर गया, नया फूल फिर आ रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों को केवल मौके की तलाश होती है, अगर इनको मौका मिल जाए तो ये फटाफट बढ़ सकते हैं। और मित्रों ऐसे लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने आप की फीलिंग्स को ज़्यादा बता नहीं पाते हैं,
बहुत केयरिंग होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन ये अपनी भावनाएं किसी को बता नहीं पाते और सोशल होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मित्रों, जो जिनका मूलांक 7 है, वो अपने परिवार में पार्टनर से या किसी व्यक्ति को अपनी उसके लिए क्या भावनाएं हैं वो भावनाओं को बता नहीं पाते हैं। अब अंक आता है 8। 8 यानी लोग समझते हैं शनि का अंक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा अब परेशानी हो सकती है। जिस प्रकार ऐसा लगता है कि 2 गोले एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इसके अंदर से निकलने की कहीं जगह नहीं दिखती है। तो ऐसे लोग मित्रों जिनका मूलांक 8 है, 17 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, और 8 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जो लोग होते हैं जिनका मूलांक 8 है, अब वो समझें कि वो उनके अंदर में एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो किसी को कोई चीज़ दे नहीं पाते, वो शेयरिंग नहीं होते, वो किसी को कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं। वो लेकिन बहुत दिमाग से, जैसे एक एक्सरे मशीन होती है, उस टाइप के होते हैं। वो एक झलक में एक व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं, उससे वो अपने दिमाग में उस व्यक्ति के लिए पूरी छवि उनकी आ जाती है। इवन एक नज़र में वो जान सकते हैं कि उसने क्या पहना था, क्या ओढ़ा है, उसने क्या बोला, क्या लगाया था, कैसे कपड़े पहना था, उनको सब याद रहता है। ऐसे लोग बिजनेस की तरफ अगर झुक जाए और बिजनेस की बात करें, बिजनेस के लिए करें, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के जो अंक होता है वो 8 होता है। वो बिजनेस ओरिएंटल रहते हैं, बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो रहते हैं उनका अंक 8 है। अब आता है 9। जैसे 6 नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, जवाबदार है, अब उसको उल्टा कर दें तो 9। जो 9 अंक को बिलोंग करते हैं वो दिमाग से बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत रहती है। परिपक्व जिसको कहते हैं परिपक्वता, वो परिपक्वता उनके अंदर में रहती है। वो केयरिंग होते हैं, अपने परिवार को लेकर चलते हैं और परिपक्व रहते हैं। इस प्रकार से आप समझें कि हमारे आसपास होने वाले सारे अंक, अगर हम केवल और केवल किसी का डेट ऑफ बर्थ जान लें तो देखिए हम उनसे कितनी सारी चीज़ों को जान सकते हैं कि वो क्या, कैसी इसकी प्रकृति होगी। तो ऐसे मित्रों बहुत सलीके से हमको समझना चाहिए। हमको कभी भी कोई निर्णय लेना है या हम क्या हैं, पहले अपने आप को समझें, उसके बाद हम सामने वाले को समझें, किसी की बुराई ना करें और सबके लिए हेल्पिंग रहें। किसी की टांग खींचने से मित्रों, भाई और बहनों कुछ नहीं होता। हमारे मानने के अनुसार अगर एक लाइन खींची हुई है और लाइन खींची होने के कारण में अगर हम उसको कहें कि इस लाइन से तुमको बढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लाइन को मिटा दें। अगर हम उस लाइन के बाजू में एक और उससे बड़ी लाइन खड़ी कर दें तो वो जो बाजू वाली लाइन है अपने आप छोटी हो जाएगी। हम अपने व्यक्तित्व को ही इतना बड़ा कर दें कि सामने वाला व्यक्तित्व उस अपने आप समझ जाएगा कि हमारा हम कैसे हैं और सामने वाला कैसा है। इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, उसको समझना है, एडजस्ट करना है। और अंक जो न्यूमरोलॉजी है, ये देखिए व्यक्तित्व को कितना समझने के लिए हमारे काम आती है। हम बहुत सारी चीज़ ऐसा हम रंगों से समझ सकते हैं कि इनको कौन से रंग पसंद है तो इनका क्या व्यक्तित्व होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। इस पूरी प्रकृति के अंदर समझने के लिए अनंत चीज़ें हैं। जैसे समुद्र के अंदर अनंत मोती जावरात भरे पड़े हैं मित्रों, बस
फर्क इतना है कि हम कितना लंबा अंदर गोता लगा सकते हैं, हमारी क्या काबिलियत है। हम जितना अंदर गोता लगा के तो कीमती से कीमती मोती निकालना है और उसको समझें। मित्रों, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा चैनल पे अपने वीडियो लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपका एक्सप्रेशन नहीं आएगा कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं उस पर कमेंट्स नहीं लिखेंगे, तो हमारा भी मनोबल ऐसा होता है कि क्या मालूम, हम बना तो रहे हैं लेकिन आपको पसंद आ रहा है कि नहीं ये हम नहीं समझ पाते। लाइक्स आना चाहिए और साथ साथ हमको ये भी पता होता रहना चाहिए कि आप इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी खास विषय पे जो बहुत ज़रूरी हो, अगर इस पे भी अगर हम कुछ वीडियो बनाएं तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं कि इस पे भी प्रकाश डालें, इस पे भी कुछ वीडियो बनाएं। संभावनाएं अनंत तरीके से हम इस सृष्टि में कई चीज कर सकते हैं, लेकिन उसको समझ के। तो मित्रों, इन वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो मित्रों इसे लाइक करें। श्रीमाता।